क्या हुआ कि इधर राजकुमारी श्रीयल ने बातें बताई तो रानी सरोजा के कहने के अनुसार बांधी चली गई। और जब राजा संजय सिंह को लिवा करके लाई है, लेकिन जैसे हारे थके आए सोने के लिए चले, रानी सरोजा कहने लगी महाराज तुम सोए हुए जा रहे हैं, तुमको एक बात नहीं मालूम, सुनिएगा। क्या? जब रानी ने कही बलम मेरे संजा भारी, हो और तुम्हें नींद क्यों लगे कि तुम घर कन्या कुआरी कुआरी कन्या तपे रसोई। बड़े भैया जे मन भोजन नाय मेरे राजा, और कुआरी कन्या जल भर लियावे पीवन के जल नाय राजा। सो कर लो प्याली अपनी का, और बलमा परम धाम तर जाओ, और बिटिया की शादी है तुम करो। क्योंकि ये भी बात सत्य है मेरे भैया कि घर में अगर बेटी ज्यादा सियानी हो जाती है और विवाह नहीं करो तो बेटी के हाथ का पानी भी पीना एक पाप लगता है, और भोजन भी करना एक पाप लगता है। करज को मरज को और कुआरी कन्या को, हाँ, कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, कभी घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि किसी के ऊपर अगर कर्ज हो जाता है तो टेंशन लगी रहती है, और घर में अगर बेटी भी है तो पिता को भी टेंशन है कि बेटी को भी निकालना है, यानी टेंशन ही टेंशन बनी रहती है। तो बेटी थोड़ी सी सियानी हो, 18 वर्ष के बाद तुरंत बेटी की शादी कर देना चाहिए। ज्यादा सियानी बेटी बैठी रहे तो खाना खाना पानी पीना ये भी एक दोष लगता है। राजा ने कही रानी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कहा महाराज मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में जो बेटी है उसकी शादी करिएगा महाराज। और ये हमारे भैया जी जो यानी 100 रुपए बुलवा रहे हैं, स्वर्गीय रतन सिंह जी भैया जी जो इसी भोजपुरी से, भगवान ये जहां भी हो भगवान इनको सुख शांति दे, हमेशा खुश रखे, इनके नाती बेटाओं पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, बेटी बेटाओं पर। और ये 50 रुपए हमारे अतर सिंह भैया जी इसी बिजपुरी से, 50 रुपए प्रेम सिंह भैया जी इसी बिजपुरी से, और 20 रुपए इंदल सिंह जी इसी बिजपुरी से, और ये 50-50 यानी कल्याण सर, अच्छा कल्याण सिंह जी, सुनीता देवी जी, और ये 100 रुपए दिनेश भैया कलेसी से, 100 रुपए अवधेश जी जो गोपियागंज बर्तना, और ये 50 रुपए दया शंकर जी बिजपुरी, 20 रुपए राम बकस बिजपुरी से, और ये 50 रुपए नवल और 90 की ओर से, 20 रुपए सनोज भाई बिजपुरी से। भगवान सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज जैसे विवाह के लिए कहा, राजा कहने लगे ओ रानी तुम्हारी बुद्धि खराब है, बता बता बोलो बोलो। तुम विवाह के लिए कह रही हो? अरे जब राजा ने गिरा काव्या बेटी बाबा के चरणों में 20 रुपए दान दे रही है, बेटी की रक्षा करते हैं। अरे जब राजा ने गिरा सुनाई, जब राजा ने गिरा सुनाई, रानी तेरी अकल बोलाई, रानी तेरी अकल बोलाई। और राहुल भाई और इसी के साथ साथ ये जो उधर देखो, हाँ
इधर आ जाओ, पीछे से आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर चढ़ाओ ऊपर। कहने लगे अरे रानी तेरी अकल बोहरानी, रानी तेरी अकल बोहरानी। चलो बाबा दें, हम तो कहते हैं कि आप लोग खूब दिनों दिन बढ़ते रहें। ताली बजाए दियो, दान मिल रहा। और ये यानी चांदी की अंगूठी और 200 रुपए पत्र बदकाएं। और भैया कह रहे हैं कि बाबा की कृपा से जावा चांदी की पहनाई, और अब कृति से बाबा की कृपा भाई तो सोने की पहनाई हैं। हाँ, हमारे भैया की तरफ से ये चांदी की अंगूठी आई है हमारे यानी हमारे राजकुमार भैया जो हमारे लेखपाल भैया और धर्म पत्नी राजकुमारी जी की तरफ से यानी ये सोने की अंगूठी पहना करके सम्मान किया है हमारे भैया ने, लेखपाल भैया ने कहना है परमी हुई गई और लेखपाल जी चांदी की अंगूठी अरे मेहर करे गो बड़ई बाल, अरे बाबा प्यार भरे गो बंदा। जो हमारे लेखपाल भैया इसी गांव बिनपुरी से जो चांदी की अंगूठी पहना करके सम्मान कर रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी जी राजकुमारी जी, और ये बड़े भ्राता यानी भानु दूधिया साहब जी कहना है और भैया भैया में मैं और प्रेम बनो रहे बाबा से विनती बारंबार। अरे जुग जुग जी अमर पद भोगा, अरे बाबा प्यारे भर गो भजा। इसी के साथ साथ ये 100 रुपए हमारे नरेंद्र सिंह भैया आगरा के रहने वाले 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। जो ये हमारे यादव जी भैया इनके बहनोई शाह परनी हुई गई और नरेंद्र जी भैया जी ने राखो तुमने राखो माने हमारो, अरे बाबा प्यार भर गो भना। ये हमारे नरेंद्र भैया जो यादव भैया जी के दोनों बहनोई साहब पास से बैठे हैं, अरे दोनों बहनोई और बाबा प्यारे भरे गो भंडा। अरे जुग जुग जी अमर पद भोला, अरे बाबा रक्षा करे तुम्हारा। अरे 50 रुपया लालू भैया जो हमारे भानु भाई जी के बेटा जी हैं, लालू भाई धन्य है ऐसे माता पिता को
और 50 रुपया और